Hello guys, welcome back to the channel. This is the part 2 of the video. So make sure that you watch the part 1 of the video जहाँ पे देशांक ऑल इंडिया रैंक 22 बता रहे कि पेपर कैसे वो सॉल्व करता है. तो पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा, तो वहां पर से आप जा करके देख लेना. और ये वीडियो का पार्ट 2 है. तो देशांक बताओ. हाँ, सो इस पे भी मैंने सेम ही स्ट्रेटजी करी थी. कौन सा सेक्शन मैंने केमिस्ट्री में पहले अटेम्प्ट करी थी इसमें. सो हाँ, तो इसमें भी मैं इस पेपर 2 में मैंने केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट की थी. सो लाइक पहला क्वेश्चन है F2 का, कुछ ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछा है. तो ये तो आपका इजी है कि 14 से ज़्यादा में आपका उल्टा बन जाता है सिग्मा पाई. सो आपका ये तो काफ़ी डुएबल क्वेश्चन है. एंड सेकंड क्वेश्चन आपका कोलेट्स टिंडल इफेक्ट क्वेश्चन है. तो आपका पूरा प्योर जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें आपका जो पूरा प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको याद ही करने वाला क्वेश्चन है. एंड थर्ड क्वेश्चन आपका जो गिगनार्ड की रिएक्शंस हैं एंड बाकी जो और भी कई सारी रिएक्शन पूछ रखी है. तो आपको PQRS पूछा है, उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन में भी आपको रिएक्शंस पूछी है कि ये करने पे क्या होगा. तो ये आपको पूरा कैलकुलेट करना होगा. अच्छा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है एंड आपको सारी रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए. एंड फोर्थ क्वेश्चन में आपका जो लाइक आपका सीधा लाइन दे रखी है, एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्स लीड्स टू अ लेबोरेटरी सॉल्यूशन. तो आप आइडिया लगता है कि ये सुक्रोज का इन्वर्जन ऑफ शुगर कहना चाह रहे होंगे. एंड बिकॉज जो सुक्रोज होता है वो इट कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इन वाटर. सो आपको एक कंपोनेंट इसका ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है. तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है. एंड लाइक अब हम सेक्शन 2 में आते हैं जो मल्टी करेक्ट है. एंड फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा आइसोमरिज्म किससे होगा. तो इसमें PT-NH3 BR2 जो होता है आपका PT+2 सारे स्क्वायर प्लेनर होते हैं. तो ये आपका GI शो करेगा सिस्टम्स. तो उसमें आपको पूछा है कि कौन सा GI करेगा. तो लाइक बी ऑप्शन टेट्राहेड्रल होता है, तो वो तो GI कर नहीं सकता. एंड C और D में NH3 आपका अपोजिट हो सकता है या बिल्कुल परपेंडिकुलर हो सकता है. तो आपका ये कर सकता है. एंड D में भी आपका काफ़ी ज़्यादा, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा GI बनते हैं. तो फिफ्थ का C और D. सो एंड सिक्स क्वेश्चन में आपका जो डेंसिटी के फॉर्मूले हैं एंड पैकिंग एफिशिएंसी कितना 4/3 πr³ अपॉन जो उसका क्यूब का वॉल्यूम है. तो इसके फॉर्मूला बेस्ड है. हाँ, प्योर फॉर्मूले बेस्ड है. RX RY दे रखे हैं, MZ MY उसमें रिलेशन दे रखे हैं. तो आपको बस कंपेयर और उसमें ऑप्शन से कंपेयर करना है. तो बस कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है. एंड सेवन्थ क्वेश्चन में आपकी रिएक्शंस पूछी है. लाइक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमने फोर्स उसको ऑक्सीडाइज कर देगा. तो बेसिकली ये ग्रीनहार्ड काफ़ी ज़्यादा पूछा है इसमें. सो एंड उसमें ऑप्शंस में भी आपसे फिर से वही कि कौन से किसके मोनोमर्स से पॉलीमर्स के वो पूछ रखा है. तो आपको ये जो आपको याद होनी चाहिए आपके पॉलीमर्स वाला जो चैप्टर है, इसमें इनके नाम कौन किसके स्ट्रक्चर्स हैं. सो एंड अब इंटरसेक्शन में आते हैं. तो इसमें आपके रिएक्शंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है. फिर आपको जो रिएक्शन होगी वो बैलेंस करनी होगी. एंड जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे कि Mn+7 जो होगा वो +2 में जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे उसका क्वेश्चन पूछ रखा है. तो इजी क्वेश्चन आपको जो आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है. एंड नाइन्थ क्वेश्चन में आपके स्ट्रक्चर्स आपको देखने हैं, फिर कैलकुलेट करना है sp3. तो इजी क्वेश्चन है ये वाला. लाइक एनसीईआरटी की केमिस्ट्री पूरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी याद होनी चाहिए. हाँ. राइट. और वो सफिशिएंट होता है कि या फिर तुमने एक्स्ट्रा कोई मटेरियल लगाया हो केमिस्ट और इनऑर्गेनिक के लिए. इनऑर्गेनिक के लिए मैंने लगाया तो था एक्स्ट्रा कुछ, पर उसके बाहर एनसीईआरटी इस बार के एडवांस पेपर में सिर्फ एनसीईआरटी आया. अगर पूछते हैं तो एक आध कुछ पूछते हैं बाहर का. पर मैंने वैसे जेडीटी वगैरह के कुछ चैप्टर्स किए थे लाइक सॉल्ट एनालिसिस वगैरह के. पर एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है. मोर देन सफिशिएंट. राइट. सो अगर हम 10th क्वेश्चन में आते हैं तो उसमें आपका जो जीरो पूछ रखा है कि जीरो ऑक्सीजन स्टेट किस किस में है. तो उसके नंबर पूछ रखे हैं. तो ये भी आपके इनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं आपको एनसीईआरटी में. सो आपको कैलकुलेट करना है. 11th क्वेश्चन में आपका वो बता रखा है कि इस रेडियस में हुआ, तो वेवलेंथ पूछ रखी है. तो बहुत बेसिक इजी क्वेश्चन है. तो फॉर्मूला ही लगाना है आपको बस. 12th क्वेश्चन में आपका एक यूरिया सॉल्यूशन है. उसमें कुछ आपने यूरिया मिलाया, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है. तो आपको बेसिकली कंसंट्रेशन निकालनी है कि इसका इतना मिलाने पे इतना ग्राम हुआ, इतना वॉल्यूम हुआ. तो आपको मोलैरिटी निकालनी होगी. तो उस पर आपका कंसंट्रेशन से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा. तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी. सो एंड नाउ 13 क्वेश्चन में आपका इसमें जो रिएक्शंस होती हैं इसमें काफ़ी परसेंटेज चीज दे देते हैं. एंड इसका इतना मोल बना एंड फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक और रिएक्शन करी. तो ऑर्गेनिक में काफ़ी ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री डाल देते हैं. एंड जो आपको कैलकुलेट करना होता है कितना मास लाइक आपका पहली रिएक्शन आपकी एंटी मार्किन एडिशन है. एंड उसका भी 9:1 रेशो दे रखा है कि कुछ दूसरे वाले प्रोडक्ट भी बनेंगे.
एंड उसके बाद आपका जो डायथैलामीन है K2SCO3 के साथ उसको H हाइड्रोजन HBr निकल जाएगा एंड NED2 उसमें ऐड हो जाएगा। और उसका फिर आपको इसको भी आपको फिर मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी आपको अच्छे से निकालना होगा आपको फिर, क्योंकि आपको मास भी निकालना है। सो ये आपका लेंदी थोड़ा बस कैलकुलेशन बेस्ड है, बाकी जो रिएक्शन है आपकी एनसीईआरटी की वही है। सो अब ये केमिस्ट्री हो गया, एंड इसमें भी मैंने इसके बाद केमिस्ट्री के बाद मैंने मैथ्स ही अटेम्प्ट किया था। सो अगर हम मैथ्स में आते हैं, अगर आप सिंगल करेक्ट का क्वेश्चंस देखेंगे, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिख रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी होते हैं मार्क में, कि आपको बस सीधा डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन को, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। सेकंड क्वेश्चन में आपको जो कॉइन टॉसिंग है, एंड आपको बस इसमें अनबायस्ड कॉइन दे रखा है कि उसकी हेड की 1/3 है, टेल्स की 2/3 है, तो प्रोबेबिलिटी पूछी है एक्सपेरिमेंट टॉस विद दैट, तो इजी क्वेश्चन है ये भी। एंड थर्ड क्वेश्चन में आपका कॉट इनवर्स पाई बिलोंग्स टू 0 से पाए, एंड आपका जैसे टेन इनवर्स में आप जो दे रखा है उसका कॉट इनवर्स में अपोजिट दे रखा है, और अगर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/x इफ x ग्रेटर देन 0 तो उनका सम π/2 होता है। सो इसमें आपको बस आपको के देखना होगा कि जो y होगा वो लेस देन 0 होगा, तो फिर आपको कैलकुलेट करना होगा कि अगर इसको x मान लिया, फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो ये वाली टर्म है उसको टेन इनवर्स कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन में आपका पॉइंट्स दे रखे हैं कि कुछ पूछा है उनके बारे में, आप मतलब आप पी क्यू वैक्टर निकाल लीजिए, पी आर निकाल लीजिए एंड पी एस निकाल लीजिए, एंड उसके करस्पॉन्डिंग फिर आपको पूछ रखा है कि कोप्लेनर है कि नहीं, तो उसका आपको जो प्रोडक्ट होता है ए बी सी उसको 0 है नॉन 0 चेक करना है। तो बस इसमें तो आपको कैलकुलेशन बेस्ड ही है। तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे, अगर किसी ने ढंग से पढ़ा है तो उसको सारे हो जाने चाहिए, हाँ, राइट? अभी तक तो काफी डुएबल क्वेश्चंस हैं। राइट राइट। तो ये एडवांस में होता है बच्चों की, बहुत कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं 2-3 आते हैं, तो वो आप चाहो तो उनको छोड़ सकते हो, और जो इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन है ना वो भी करके आप अंडर 2000 या फिर अच्छे और भी अच्छे रैंक ला सकते हो। निशांक तो ऑल इंडिया रैंक 22 है, तो ये कोशिश करता था पूरा पेपर सही सॉल्व करने की, राइट? सो अब मल्टी करेक्ट में जाते हैं। इसमें आपको हर हर पोजीशन पे आपको AIJ दे रखा है, तो उसमें आपसे M इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल पूछा है जो आप डेट से चेक करना है, एंड आपका लाइक बी ऑप्शन में आपको नॉन जीरो कॉलम एंट्री से रखी है, तो आपको ऐसे पूरा कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा, एंड M-2A के बारे में पूछ रखा है, वो भी आपको देखना होगा उसका डेट नॉन जीरो है 0, तो ये तो प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। एंड नाउ सिक्स क्वेश्चन में आते हैं, तो जैसे 6 क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि x-1/4 का स्क्वायर x-1/2 एंड इंटीजर पार्ट ऑफ 4x रखा है, मतलब मेन जो क्वेश्चन है वो इंटीजर पार्ट ऑफ 4x से पूछा है, एंड जो x जो है वो 0 से 1 है, तो क्लियरली देखने में लग रहा था x 0 से 1/4 में केस बनाने होंगे, 1/4 से 2/4 में केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इंटीजर उस केस वैल्यू पे वो इंटीजर हो रहा है तो उसकी डिस्कंटिन्यूटी आएगी। फिर आपकी उसकी करस्पॉन्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि मिनिमम वैल्यू नॉट डिफरेंशिएबल, तो बस आपको केस बना के चेक करना होगा उसको। एंड 7th क्वेश्चन में लाइक आपको दे रखा है कि d2f/dx ग्रेटर देन 0, तो ये मतलब लाइक कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ है, एंड fx इक्वल टू x के साथ आपको नंबर ऑफ इंटरसेक्शन चेक करना है, तो ये आपका बेसिकली ग्राफ से चेक करना है कि आपके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने आएंगे, तो ये भी डुएबल क्वेश्चन है काफ़ी। सो अब हम सेक्शन 3 में आते हैं, इंटीजर वाले। इस क्वेश्चन में मैंने जब देखा था तो पता चला आप अगर बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको बिना उसको, वैसे तो इसका जो एग्जैक्ट मेथड है वो तो डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा, पर इसका आपका एक इजी सॉल्यूशन भी है कि ये जो इंटीग्रेशन के अंदर टर्म है ये पॉजिटिव है, एंड x tan इनवर्स x भी हमेशा पॉजिटिव है। सो और एंड x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, एंड x जब पॉजिटिव होगा तो अंदर जो इंटीग्रेशन में दे रखा है e⁻t - cos t, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो 0 से हमेशा बड़ा ही होगा। x नेगेटिव में भी जो ऊपर वाली जो लिमिट है वो भी पॉजिटिव होगी, तो क्लियरली दिख रहा था कि x इक्वल टू 0 पे आंसर आएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे अगर आप कुछ मेथड लगा देते हैं तो आपके जल्दी बन जाते हैं। एंड 9th क्वेश्चन तो आपका पूरा वो लीनियर इन फर्स्ट ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो आपको बस डिफरेंशिएट करना है, फॉर्मूला लगाना होगा इंटीग्रल टर्म e⁻ dx, तो आप पूरा कैलकुलेशन बेस्ड ही है। एंड नाउ 10th क्वेश्चन आपका PNC क्वेश्चन है, पूरा आप ये डिजिट्स दे रखी हैं, आपको 5 डिजिट नंबर बताने हैं। इसमें बस एक ही केस आता है कि पहली डिजिट आपकी जीरो ना बन जाए, कभी वरना वो 4 डिजिट हो जाता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आपको इजी क्वेश्चन है। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। सो एंड 11th क्वेश्चन में आपको ऑक्टागन की वर्डेज दे रखी हैं एंड इनका वर्ड्स लगा है, तो आपका इस क्वेश्चन को देख के लग रहा था कि जो A1 A2 A8 होंगे सारे इक्विडिस्टेंट होंगे उनका, फिर तो मैंने A1 को
एक्स एक्सिस मान लिया, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने इक्वल डिस्टेंस पॉइंट्स ले लिए and उनका प्रोडक्ट लगा लिया, निकाल लिया मैंने। सो ऐसे आपको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि पूरा एग्जैक्ट नहीं निकालना कि इसको प्रूव करना होगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू इसी पे होगी। सो नाउ 12th क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि इन्वर्टिबल पूछा है कि इन्वर्टिबल नंबर ऑफ इन्वर्टिबल, तो आपको देखना होगा कि डेट नॉन जीरो आना चाहिए। तो आपको ABCD में केस निकालना है, तो आपका केस एनालिसिस क्वेश्चन आपको पूरा चेक करना पड़ेगा अच्छे से, थोड़ा टाइम जाएगा। एंड लाइक 13 क्वेश्चन आपका रेडिकल एक्सेस का क्वेश्चन है। ये आपका मतलब ये टफ था थोड़ा सोचने में, या आप स्किप कर सकते हैं फर्स्ट राउंड में। मेरा भी 1-2 मिनट लगे थे इसको सोचने में, पहले राउंड में मेरा नहीं हो पाया था, पर मेरा बाद में हो गया था। सो आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, जो सोच जिसमें दिमाग लगाना होता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन का नहीं है। अगर आपका देख लिया कि आपने जो वो लाइन है वो रेडिकल एक्सिस है, तो उससे आपका फिर रेडिकल एक्सिस आप डिफरेंस ऑफ एक सर्कल की क्वेश्चन लगा के निकाल सकते हैं। उससे आपका क्वेश्चन बहुत ही 2-3 लाइनों में हो जाता है, वरना फिर मुश्किल है इसको सॉल्व करने का। सो इसके बाद आपका सेक्शन 4 आता है न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें आपको वैसे एडवांस के सिलेबस में एसओटी नहीं था, पर फिर भी एसओटी इन्होंने डाल दिया। एडवांस वाले थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो इसमें आपका पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। आपने बस वेरिएबल एज्यूम कर लिए, फिर एक की ABC एंगल, फिर एक क्वेश्चन दे रखी है उसको सॉल्व भी करना। तो एक क्वेश्चन मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, तो बेसिकली आपको एक क्वेश्चन जो मैनिपुलेट होना चाहिए करना अच्छे से आना चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट में उतनी बेटर है। बाकी तो बस फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन चेक करके एक क्वेश्चन मैनिपुलेट करना है, एंड फिर उसके बारे में एरिया और रेडियस पूछा हुआ है। फिर वो तो बेसिकली आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए इधर से उधर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछ रखा है कि, और उसका PNC का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ रखा है कि इस पोजीशन पे इतने फ्रेंड्स हैं, इस पोजीशन पे इतने फ्रेंड्स हैं। सो ये भी आपका केस वाइज है, कॉर्नर पे है या एज पे है एंड अंदर है, तो आपको केस निकालना है एंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये तो आपको काफ़ी डुएबल है। अब एक बार तो एसओटी छोड़ सकते थे, पर ये तो डुएबल क्वेश्चन है। सो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आते हैं फिजिक्स के। सो इसके फिजिक्स इसका जैसे मैंने बोला कि एडवांस का पेपर इजी था, बाकी सब्जेक्ट के रिलेटेड काफ़ी डुएबल क्वेश्चन था इस बार का। सो इसमें फर्स्ट सेक्शन सिंगल करेक्ट था। इसमें आपका डाइपोल के बारे में पूछ रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। सो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देन सेकंड क्वेश्चन में आपसे अल्फा बीटा गामा, बस आपको बहुत ईजी है, डायमेंशन कंपेयर करनी है, बस कैलकुलेट करना है अल्फा बीटा गामा में। एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको बस v दे रखा है, आपको बस डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालनी है, फिर फोर्स में मास m से मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एंड फोर्थ क्वेश्चन अगेन थर्मोडायनेमिक्स आ गया। थर्मोडायनेमिक्स से काफ़ी इजी क्वेश्चन देते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन देते हैं। एंड लाइक इसमें स्पीड ऑफ साउंड से रिलेट कर रखा है, तो आपको स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला लगाना होगा। सो ये भी काफ़ी बस आपको n से कंपेयर करके आपसे v का रिलेशन पूछा है, बढ़ेगा कम होगा, एंड u का इंटरनेट रिलेशन पूछा है, वो भी आपका इजी क्वेश्चन है। एंड नाउ अगर हम मल्टी कैरेक्टर में आते हैं, ये क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी आई थिंक आउट ऑफ सिलेबस था काफ़ी। तो इसमें मैंने रिस्क लिया था, मुझे लग रहा था कि tan इनवर्स n2 माइनस n1 dy था। एंड बिकॉज जो डिफ्लेक्ट होगा, ये तो ऑब्वियस था कि डिफ्लेक्ट हो गई, वो लाइट उसके अक्रॉस जा रहा है, सो सी तो नहीं होगा। एंड डिफ्लेक्शन एंगल्स इसमें बी और डी जो है वो साथ में आ रहे हैं, अगर ए होगा तो डी नहीं होगा। तो मैंने रिस्क लिया था, वैसे मल्टीकैट में रिस्क कम से बस एक ही क्वेश्चन में मैंने रिस्क लिया था। तो लाइक बी और डी मेरे साथ में आ रहे थे, चांस तो ये रहते हैं कि एक से ज़्यादा आंसर हो, तो मैंने बी और डी मार्क कर दिया था, तो मेरा सही हो गया था। पर जितना आप कम से कम रिस्क लो मल्टीकैट में, उतना ही बेटर है। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन में आपका इम्पल्स दे रखा है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आपका HM वगैरह पूछा हुआ है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका। मॉक्स में आते हैं, हाँ, जितना मॉक्स करोगे उतना बेटर है। एंड अगर आप 7th क्वेश्चन में आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा नेगेटिव हुआ था। इसमें जो v होता है वो E/B होता है, बट जो v होता है वो वेलोसिटी ऑफ द मीडियम होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि c इक्वल टू E/B हमें फॉर्मूला याद रहता है, तो हम मैंने v नहीं लिया था इस क्वेश्चन में, तो ये आपका सिली मिस्टेक हो गई थी मेरी तरफ से। वरना काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला लगाना है। और ये बता दो, देशांग का केवल एक क्वेश्चन हुआ था जो कि गलत हुआ था, वो यही था, राइट? बस एक क्वेश्चन गलत। मेरा 312 पॉजिटिव थे एंड -2 दिस क्वेश्चन नेगेटिव। या ओके। बट आप बेसिकली एडवांस आपका एक्यूरेसी की गेम है, और जितना आपका पेशेंस है, क्योंकि 6 आवर्स का काफी स्टैमिना मांगता है गेम, और जितना आप एंड अगर बेसिक मैं आपको बताऊं कि मैंने तो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में हाफ आवर का करीब रेस्ट किया था, क्योंकि मैं जितना आप ट्राई करो कि आप स्टेज जो होता है वो
आपके सेंटर के पास ही लो, फिर आप अपने जहाँ आपने स्टे किया वहाँ पे आ जाओ पेपर के बीच में। थोड़ा आप किसी से बात ना करें, बेटर है बस अपने पेरेंट्स से बात करो नॉर्मल, एंड चिल रहो एंड पेपर 2 के लिए फोकस करो। सो एंड हम फिजिक्स के नाउ सेक्शन 3 में आते हैं। सो इसमें भी इम्पल्स का ही क्वेश्चन है, इम्पल्स मोमेंटम का, तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन में। एंड 9th क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें भी आपका इक्वल टू BVL करके क्वेश्चन पूछ रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, डायरेक्शन दे रखी है, तो बस आपको कैलकुलेट करना है। तो सारे फॉर्मूला, ये कुछ फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन देखना है अच्छे से, क्योंकि इंटीजर क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन एक बार अच्छे से करनी होगी। एंड 10th क्वेश्चन में आपका सक्सेसिव ये उसका हार्मोनिक्स का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में आपका कंप्रेस कर दिया, फिर देन आपको वही आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो P1 इक्वल टू BT से आपका प्रेशर आ जाएगा अंदर का, फिर जो 2T/R का डिफरेंस आता है उसका आपका टर्म ले लेंगे, एंड इन दोनों पॉइंट का आप प्रेशर कंपेयर कर देंगे, तो उससे आपका सॉल्व हो जाता है। बस आपको इक्वेशन एक कैलकुलेट ही करना है। एंड 12th क्वेश्चन जो आपका रेडियो एक्टिव प्रोसेस का क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछ रखा है जब S1 S2 इतनी हाफ लाइफ है, तो आपको बस फॉर्मूले लगाना है कि एक फर्स्ट ऑर्डर होती है डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ, रेडियो एक्टिविटी के फर्स्ट ऑर्डर होता है, तो आपको उसके फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले लगाने हैं। एंड 13th क्वेश्चन में आपका फिर से अगेन आपको थर्ड आगे जो मैंने बोला था कि बहुत बार पूछ रखा है, इजी क्वेश्चन है, बस एरिया को डिवाइड हाँ करना हाँ हाँ, बस एरिया से आपको कैलकुलेट करना है, प्रोसेस वाइज आपको देखना है बराबर। राइट। ओके, नाउ अब इसमें आते हैं, ये तो इसमें जो न्यूमेरिकल था, इसमें ये वाला पैराग्राफ वाला काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको डॉपलर इफेक्ट से आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एंड 14 एंड 15 काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। एंड 16 एंड 17 क्वेश्चन तो बहुत ही लवड़े लग रहे थे, मैंने नहीं अटेम्प्ट कर पाया था इसको, एंड बाद में भी लकीली बोनस हो गए थे, शायद बहुत किसी की नहीं हो पाया, कुछ इन्होंने गलती कर दी थी टफ क्वेश्चन बनाने में इन्होंने। सो इसी के साथ आपका फिर इसके बाद जैसे राउंड 1 हुआ, फिर मैंने राउंड 2 किया, ट्राई किया जितना जल्दी हो पाया टाइम से, जितना मिनिमम मेरे साथ। तो इसके बाद फिर एडवांस फिर ठीक ही रहा मेरा, जितना अच्छा रहा। अच्छा देशांक, चलो यार तुमने पूरा पेपर बता दिया कैसे सॉल्व करना चाहिए। होप्स हो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ देशांक जैसे कि पेपर के बीच में ब्रेक में क्या तुमने पेपर डिस्कस किया था किससे? लाइक ब्रेक के बीच में तो मैं मैंने स्टेज होता है वो अपना सेंटर के पास ही ले रखा था, एक फैमिली फ्रेंड थे उनके पास, इनके घर पे गिर हुआ था, तो मैं वहाँ चला गया था, एंड हाफ आवर मैंने रेस्ट किया, आराम से खाना खाया, एंड जितना आप बात ना करो दूसरों से उतना ही बेटर है। और पेपर के पहले मतलब जब प्रिपरेशन टाइम था, जैसे मान लो कि अभी 1 महीने बाद तुम्हारा एडवांस है, तुमने मॉक टेस्ट लगाए होंगे पूरे काफी। हाँ, मैं बेसिकली जब 15 डेज रह गए थे, तब तो मैं बेसिकली हर 2 दिन में एक प्रीवियस ईयर एडवांस का लगाता था, एंड एक पेपर कोचिंग का लगा लेता था एक पेपर। सो बेसिकली एक डेली एक पेपर तो लगा ही लेता था मैं एडवांस के, जब 15-20 डेज रह गए थे। डेली एक पेपर लगा ही लेते थे। एनालिसिस कैसे करते थे पेपर का? सो एनालिसिस में मैंने जो सिली मिस्टेक होती है मॉक की, उनको मैं एक अलग से नोटबुक बना ली थी, कि जो बहुत ही सिली क्वेश्चन है और जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल एरर है कि उसको लिख लिया फिर उसको बाद में पढ़ लिया। जैसे मैंने एनालिसिस किया, जब मुझे याद आया कि ये चैप्टर मुझे पढ़ना है, तो एनालिसिस के बाद मैंने उस चैप्टर को एक बार जाके देख लिया कि क्या क्या चीज़ है उसमें। तो बेसिकली आपको आपकी सिली मिस्टेक होती है, जितना आप नोट कर पाए उतना बेटर है, और आप उसको रिपीट ना करें उतना बेटर है। बस एनालिसिस आपको बेसिकली यही करना है। ओके, तो मैंने सारी पॉइंट्स कवर कर लिए इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो देख करके काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और देशांक भाई को बहुत बहुत थैंक यू यार कि मेरे को टाइम निकाल करके एक पूरा पेपर इसने डिस्कस किया। सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप भी ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट करके आना। ऑल इंडिया रैंक 22 ने बहुत कुछ बताया। तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, and meet you in the next video. Thank you very much. And all the best guys for your advance for all our preparing. Yeah. Thank you. Thank you.